गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का 2.1। राइट, तो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ तो आप समझ लीजिएगा 2.1 मैथ है, क्लास 6 का चैप्टर 2.1। तो हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे थे तो उसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, वही इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी काम आ जाएगा। आपको अगर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और फिर भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या ये सब पता होगा तो ये सब काफ़ी अच्छे से आप यहाँ डील कर पाएंगे, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ क्लिक करके वहाँ पे सारा वीडियोस का लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं। मैं यही कहता हूँ कि आप बेसिक नॉलेज पहले लें तो फिर एक्सरसाइज पर आएँ। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 जो लास्ट का क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे ABCD करके बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वीडियोस लंबी हो जाएगी तो अगले वीक में हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसका वीडियोस। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक 6 तक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 10 मतलब अब इसको दहाई करने तो जानते हो कि इसको दहाई मतलब दहाड़ कैसे जाता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो आपका ये कितना है, 10,999 रुपया ये है ना। तो आपको क्या बोला है कि बाद अगली प्राकृतिक संख्या लिखे। तो प्राकृतिक संख्या है क्या, तो जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। राइट, तो हम लोग बस वही करेंगे यहाँ पे डिस्कस कि आप अब यहाँ क्या बोलना है, इसके आगे लिखना है 3 प्राकृतिक संख्या। जैसे कि अगर मैं बोलता कि 2 के आगे 3 प्राकृतिक संख्या और लिखे, तो हमने क्या बोला था, जो 1 से शुरू होता है तो 2 तो दिया हुआ है ना, तो इसके आगे और लिखना है, तो 3, 4, 5। तो ये 3 प्राकृतिक संख्या हो गई है ना, ये भी प्राकृतिक संख्या है ना, बिकॉज ये भी नंबर्स में ही से है ना। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 2 के बाद बना कि 2 के बाद 3 और प्राकृतिक संख्या लिखे, तो मैंने लिख दिया यहाँ। राइट, तो इसी तरह यहाँ पे भी करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, 1999 है तो आप इसके बाद क्या लिखेगा, 1000 लिखिएगा, 1000 लिखिएगा, फिर उसके बाद 1100 लिखिएगा, मतलब 1000, फिर 1000 मैं यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ। राइट, तो आप 2, लेकिन हाँ याद रखिएगा मैं यहाँ पे नंबर, हाँ ठीक है, आप इसको लिखना है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कि जब भी लिखेगा तो इसके बाद ही का लिखना है, ये नहीं कि हम 2 यहाँ नहीं लिखना है, 4 लिख देना है, ऐसी कोई बात नहीं। आप 1 लिखे तो 2 लिखेगा, 3 पूछा है तो 1, 2, 3, अगर और आगे पूछता तो आप और आगे लिख सकते हैं, 2 जगह। ठीक है, आप और आगे पूछता तो और आगे लिख सकते हैं, लेकिन 3 ही पूछा तो आप 3 ही तक लिखिए, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 3 ही पूछा तो टाइम आप देख लीजिएगा। फिर बोला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब यहाँ कितना बोला है, 10,001 रुपये, जिसको क्या करना है, 3 पूर्ण संख्या में लिखना है। मतलब कि इसको क्या करना है कि जस्ट लाइक मतलब इसको पीछे की ओर मतलब लेते आना है। यहाँ तो आगे बढ़ रहे थे ना, तो इसको पीछे कर देना है। राइट, जैसे मैं भी बताता हूँ आप लोग को, देखिए 10,000 है तो आपको सीधा से क्या करना है, 10,000 लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 2 0 दे दीजिए, फिर कितना होगा, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और दीजिए। अब 10,000 हो गया, क्योंकि 10,001 रुपया था, फिर 10,000 हो गया। अब 3 ही पूछा है तो इसी तरह यहाँ पे भी करना है। तो अब आगे कितना होगा आप सोचिए, जबकि यहाँ पे भी आप लोग ऐसे ही किए तो इसको क्या करना कि पीछे हटना, वहाँ पे आप आगे बढ़ रहे थे लेकिन यहाँ पर आपको पीछे हटना है, आप समझिए जरा सा। फिर देखिए आप करिएगा, 9,999 कर दीजिए, फिर 9,998 कर दीजिए, 9,997 कर दीजिए, बिकॉज मुझे आगे पीछे होना पड़ता है, मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कैमरा में कहाँ तक कवर हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आप यहाँ समझ रहे हैं ना, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए।
तो क्वेश्चन ये ला सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, 3। तो 3 में क्या करना है आपको, बस सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हम क्या बोलते थे कि जो 0 से शुरू होता है और वो अनंत तक जाता है। तो आपको क्या करना है, 0 से जो शुरू होता है आप करिए 0 से। तो 0 से जो शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट, मतलब अनंत तक। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है, ये है, ये है या फिर ये है। तो सबसे छोटी संख्या ये है। तो आप इसे लिखते या फिर 1 लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको एक पीछे ही रहना। जैसे कि यहाँ पे पीछे रहते, पूर्ण संख्या में कैसे पीछे हट रहे थे, तो यहाँ पे भी पीछे हट जाना है। आप ए लिखते हैं लेकिन फिर भी आपको 0 लिखना है, राइट। कोई डाउट नहीं ना। तो आप इसे क्या कीजिएगा, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0। मैं 1 डाल लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे आप लोग को कंफ्यूजन होगा, बिकॉज जो मैंने बता रहा हूँ अपने ही लैंग्वेज में है। और आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब यहाँ बात होती है कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पहला नंबर आपको क्या करना है, इतने से बीच इतने बीच हमको गिनना है। वैसे कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इसको इसमें घटा दीजिए। तो आपको जब इसको में इतना घटाइएगा तो आपका 21 आएगा। लेकिन पूर्ण संख्या हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि पीछे हट रहे थे, तो आपको पीछे हट जाना है। मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर 20 आएगा। 20 कैसे आया, बात समझ में आ रही है। इसको तो इतना घटाने पर 21 आया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि पूर्ण संख्या में पीछे हट रहे थे, तो यहाँ पे भी पीछे हट जाना है। तो 20 आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया और 5 6 करते हैं, ठीक है। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से कमेंट कीजिए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसे अगले वीडियो में बता दूंगा। बिकॉज ये भी सिंपल था। अब यहाँ 20 21 आ रहा था घटाने के बाद, लेकिन आप यहाँ ये 21 कैसे लिख दिए, 20 है आंसर। लेकिन 21 जब यहाँ पे कर रहे थे, एक हट रहे थे ना पूर्ण संख्या में, तो यहाँ पे भी एक हट रहे थे, जैसे कि यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे करिएगा 20 राइट। तो ये क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन देखते हैं 5 और 6। तो चलिए 5 और 6 आप तब तक इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट जो आपका बोल रहा है, निम्नलिखित को परिवर्तित लिखें और निम्नलिखित के पूर्ववर्तित लिखें। इसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में। सिंपल सा। आप इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझें, बढ़ते हुए और घटते हुए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दे इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कितना 24,40,701। तो आपको जब लास्ट जो भी बढ़ाया जाता है संख्या तो लास्ट में बढ़ाइएगा ज़्यादा बेटर, क्योंकि हम उसमें भी क्या कर रहे थे कि लास्ट में बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप बोलिएगा बढ़ते हुए कितना साल लिखे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। आप अगर एक भी लिखते हैं तो काफ़ी, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे कि क्या 4244070। अब यहाँ पे 1 है तो बढ़ते हुए क्रम में 2 हो जाएगा। अब फिर लिखिएगा तो 3 हो जाएगा, और आगे लिखिएगा 4 है, आप यहाँ लिख दीजिएगा, और आगे लिखिएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना दूर इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप, तो फर्स्ट मैंने बना दिया तो 20 ही आप बना सकते हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब मैंने बी बना दिया, ए बना दिया, तो आप भी खुद बना लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का ए देखते हैं। तो इसको घटते हुए क्रम में करना है। तो 94 है तो 93 हो जाएगा। अगर आपका 95 रहता तो 94 हो जाता। अगर आपका 96 रहता तो 95 आ जाता। अगर आपका 7654 होता तो 7653 हो जाता। मतलब एक ही घटना है, ज़्यादा नहीं घटना है, 2 को घटा नहीं देना है, एक ही को घटाना है, ठीक है। इसमें अब बढ़ाना है, इसमें तो एक ही को बढ़ाना है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कंफ्यूजन होगा। होप कि यह वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। तो अब हम अगले वीडियोस में फिर मुलाकात मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। तो चलिए आप वीडियो स्टॉप के लिए नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। 7, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा इसको भी करवा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्या बोला है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्म में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह और ये जो चिन्ह दिया हुआ ना इसको दर्शाना है। ठीक है, बड़ा और छोटा का, तो ये जिधर जाता है प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो जो निम्नलिखित बोला है, तो ये हम आपको बताऊंगा। पहले निम्नलिखित में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, मतलब कि ऑप्शन रहता है। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो इनमें से बताना है। तो आप लोग को पता होगा कि जब पूर्ण संख्या होती है तो सॉरी, हाँ पूर्ण संख्या बोला ना, हाँ पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है। तो 0 से जब शुरू होती है तो 1 2 3 4 5 इस तरह आता है। तो आपको पहले छोटा संख्या आता है, तो यहाँ पे भी मैंने वही छोटा संख्या पहले लिखा, फिर इसको भाग लिया। तो ये जो इक्वल आ गया, तो फिर इस तरह करके इधर मुँह आ गया। ठीक है, मतलब इसका जो आगे का पार्ट होता है ये इस साइड आ गया। राइट, तो ये क्वेश्चन में